हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी ने क्या कमाल किया आज। कमाल की परफॉर्मेंस थी निफ्टी की तो स्पेशली। और थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे कि क्या उसमें परफॉर्मेंस हुई हमारी। हाँ, उसके साथ में आज थोड़ी वीडियो अर्ली आ रही है, कल से कोशिश करेंगे वीडियो टाइम पे ही लेके आया करें, आपके लिए अर्ली लेके आया करें। तो देखते हैं। एक चीज़ हमने 2-3 दिन पुरानी वीडियो में चेक करा था हमने कि यहाँ पे ना थोड़ा आरएसआई डाइवर्जेंस है। स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन आरएसआई कह रही है कि मैंने तो जाना है नीचे की तरफ को। हाँ, कुछ लोग ऊपर से लगाते हैं, ऊपर नीचे आप जिस तरफ से भी लगा सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपको ये दिख रहा है कि ये स्ट्रेंथ ऊपर जा रही है, लेकिन आरएसआई की स्ट्रेंथ कम हो रही है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आरएसआई पिछले 1 ईयर से ठीक से काम नहीं कर रही। मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो आरएसआई, आपका पीसीआर रेशियो, पीसीआर जिसको हम बोलते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स जो कि ओवरसोल्ड या ओवरबॉट आपको बताते हैं। मैं तो इन दोनों को ही फॉलो करता हूँ। आई मीन इन दोनों के ऊपर ही मैंने थोड़ा स्टडी करी हुई है। आरएसआई जो है ना ये और पीसीआर, अब जब भी ये ओवरसोल्ड ओवरबॉट होती है ना, तो यूजुअली पहले क्या होता था कि इसके ऊपर ना हमारे को ट्रेड्स मिल जाते थे और हमको थोड़ा सा डायरेक्शन पता लग जाती थी कि नहीं मार्केट ने नीचे जाना। लेकिन पिछले कुछ टाइम से ना मार्केट को साइडवेज करके इन इंडिकेटर्स को, इन टेक्निकल्स को कूल डाउन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हम देखते रहते हैं कि आरएसआई ओवरबॉट है, हमको तो नीचे जाना। लेकिन आप क्लियरली देख लो, यहाँ से 1 2 ये चलती ही जा रही है ऊपर। 1 2 3, कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और आज तो कमाल परफॉर्मेंस रही है। मैं इस तरीके की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आज निफ्टी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। खैर, ये एक चीज़ है, तो कीप दैट इन माइंड। मैं पिछले 1 साल से आरएसआई को देखता ज़रूर हूँ, लेकिन मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा, ना ही इसके बेसिस के ऊपर मैं कोई ट्रेड बना रहा हूँ। मे बी इंट्राडे की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट होगी, बट डेफिनेटली ओवर मतलब थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, मतलब कि ना इसकी परफॉर्मेंस। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। अब आते हैं हमारे प्राइस एक्शन के ऊपर। अगर इस स्कैंडल को देखें तो बहुत ज़बरदस्त इसने किया। परसों के दिन बना था हमारा, ये शूटिंग स्टार कह सकते हैं इसको आप, जो मर्जी के ऊपर गए, रिजेक्शन आई। लेकिन हमने कुछ बात बोली थी उस दिन कि इसकी फिनिश ये 21834 के ऊपर ही थी हमारी, आई थिंक, जो क्लोजिंग हमारी आई थी। कल के दिन मार्केट इस लेवल को नीचे क्लोज करने में हेल्प इसने ज़रूर किया, लेकिन आज के दिन देखो वो थोड़ा सा उसके नीचे डिप मारा। लेकिन मार्केट में बाइंग बहुत ज़बरदस्त आ रही है इस पर्टिकुलर लेवल से। तो इस लेवल को ज़रा सा आप ना अगले कुछ टाइम के लिए मार्क करके रख लेना। और मैंने आपको बोला था उसमें 21834 या 835 50 का जोन ये निकालता है। तो 21,900 एक हमारा लेवल निकलता है, फिर 22,000 हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर है, जिसके ऑलमोस्ट पास ही हमने क्लोजिंग करी है। और जिस तरीके से चल रहा है, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कल के दिन ये गैप अप में इसको तोड़ दे। और उसके बाद ये फिर हमारा जो ऑल टाइम हाई 21,100 के 20 पॉइंट्स ऊपर जो इसने उस दिन बनाया था, और उसके ऊपर हमारा लेवल चलता जाएगा। फिलहाल की स्टोरी देख के तो क्लियरली यहाँ से अप का ही पैटर्न निकल के आ रहा है। तो क्वाइट क्लियरली ये मतलब देखिए आप, अच्छा खासा ये मतलब ऊपर की तरफ ही निकलता जा रहा है। तो ये मतलब लोअर लो, सॉरी हायर हाई हायर लो का ही फॉर्मेशन अभी फिलहाल के लिए मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है, एटलीस्ट डे टाइम फ्रेम में। अब आते हैं थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम में। कमाल के परफॉर्मेंस है ना, ऑलमोस्ट हर कैंडल के साथ हमारे को लग रहा है कि हाँ मार्केट की सिचुएशन चेंज होती जा रही है। इंट्राडे में अगर आप इसको देखो आज के दिन, तो फ्लैट टाइप सी ओपनिंग थी हमारी। खुलता ही मार्केट डिप मारती है, अपने प्रीवियस डे लो की अराउंड आती है और वहीं पे कहीं पे सपोर्ट लेके, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाती है। हालांकि निफ्टी थी बुलिश सारा दिन, लेकिन इसके जाने की ना स्पीड थोड़ी सी कम थी। और बार बार इसने थोड़ा टेम्प्ट किया दिन के दौरान कि मैंने डाउन जाना है, स्पेशली इधर थोड़ा सा डाउनफॉल आया था अच्छा खासा। इसके बाद अदरवाइज मार्केट ने जहाँ पे भी, अगर आप इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ, जहाँ पे भी अगर आप देखो अपनी तरफ से मार्केट बार बार ऊपर जाके शूटिंग स्टार बनाती है, तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो। अदरवाइज यहाँ शूटिंग स्टार ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, इसके नीचे गई नहीं कैंडल। तो उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर मार्केट थोड़ा सा ब्रेकआउट देती है, यहाँ पे फिर एक शूटिंग स्टार टाइप सा बनाती है। हमारा ये एंट्री ही नहीं बनी यहाँ पे, लेकिन हालांकि यहाँ शायद किसी ने बना लिया हो तो वो ट्रैप हो गया होगा। वैसे तो जब इसका हाई ब्रेकआउट हो गया तो ये ट्रेड कैंसिल ही हो गया था हमारा। तो वैसे भी लास्ट के हाफ एन आवर 45 मिनट्स में थोड़ा ऐसे ही रहता है काम। तो यहाँ पे अगर आप देख लो तो क्लियरली मार्केट थोड़ा सा क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि मैंने ऊपर ही जाना है। अब ये रुकी कहाँ पे हुई है, अगर आप इसका थोड़ा सा लेवल देखें, हम इसको 1 आवर में कर लेते हैं कन्वर्ट।
और फिर थोड़ा सा हमको पता लग जाएगा क्लियरली, बड़ी थोड़ी कैंडल्स बनती हैं। तो एक बार यहाँ पे इसने यहीं कहीं पे एक रेजिस्टेंस टाइप सा लिया था और उसको गैप अप में इसने तोड़ा था जब कुछ दिन पहले, राइट, जनवरी में। उसके बाद आज भी उसी लेवल के अराउंड, और जहाँ कल भी इसने वहीं पे रेजिस्टेंस टाइप सा लिया था, तो उस लेवल के अराउंड इसने आई है। और दोबारा अब क्या होता है, अब पहले ही मैंने बता चुका हूँ कि जितनी बार एक लेवल टेस्ट होता है वो वीक होता जाता है। तो 1 2 3 चैलेंजेस यहाँ पे हो चुके हैं एटलीस्ट 1 आवर के हिसाब से। 15 मिनट में देखोगे तो आपको उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर ये इस लेवल को दोबारा तोड़ता है तो फिर ये निकल जाएगा ऊपर की तरफ, और आई डाउट कि ये फिर 21,100 के लेवल को भी रुकने वाला है। क्योंकि ऐसा ही देखा जाए तो 21,100 के अराउंड का लेवल भी एक दो बार टेस्ट हो चुका हुआ है, तो ये रुकने वाला है नहीं। अब आपने क्या करना है फिलहाल के लिए, अगर मार्केट कल थोड़ा सा हल्का फुल्का गैप अप खुलती है तो हमारे लिए 22,000 का लेवल ही की लेवल बन जाएगा। इसके ऊपर जाती है मार्केट तो ऑफकोर्स हम कॉल साइड की तरफ जा सकते हैं, नीचे आती है तो पुट साइड की तरफ। मैं पर्सनली पुट साइड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे को तो यही होगा कि मार्केट इसके ऊपर निकले और चले। तो यहाँ कहीं पे अगर ऐसा पैटर्न बनाए तो भी अच्छा है। अगर ये सीधी निकल जाती है, कहीं थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आएगी, तो थोड़ा सा आपको इसमें देख के प्ले करना है। आज के दिन मूवमेंट थोड़ी स्लो थी। आई थिंक आरबीआई की मीटिंग शायद आज शुरू हो गई है, अगर मुझे गलती नहीं लगी तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। आई थिंक 6 7 8 डेट है इसकी जो मैंने पढ़ी थी। लास्ट टाइम तो फ्राइडे को आया था, तो मैं फिर भी एक बार रीचेक कर लूँगा। तो हो सकता है इसकी वजह से कल के दिन थोड़ा बैंक निफ्टी रुके या थोड़ा प्रेशर में रहे या जो भी, लेकिन इसको आप ध्यान रखना। हालांकि आरबीआई की मीटिंग पॉजिटिव ही एक्सपेक्टेड है। हमको यही एक्सपेक्टेशन है कि एमपीसी ने इस बार रेपो रेट्स या जो भी हमारे रेट्स होते हैं उनमें डिक्रीज करना है। हालांकि ऐसा लगता कम है, अगर वो उसको स्टेटस को भी रख देते हैं तो मुझे लगता है मार्केट के लिए ठीक ही रहेगा। अगर आपको याद हो तो इंडिया ही था फर्स्ट कंट्री जिसने रेट सबसे पहले इंक्रीज करे थे, और मे बी हो सकता है घटाने में भी लीड यही ले। तो यूएस ने तो बोला है कि अभी नेक्स्ट मीटिंग में उन्होंने रेट्स नहीं कम करने। हमारा शायद उनसे एक बार पहले ही कम कर दे। अगर कर देगा तो फिर तो मार्केट रुकने वाला नहीं है नीचे, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ हो जाएगी मार्केट के लिए। अगर स्टेटस को रखता है तो भी ठीक है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ाने के चांसेस थोड़े कम हैं क्योंकि इन्फ्लेशन ड्रास्टिकली कम ही हो रही है ओवरऑल। और क्योंकि अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं तो आई एक्सपेक्ट के वो मतलब पॉजिटिव डिसीजन ही लेंगे मार्केट के लिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, मतलब सेंटिमेंटली वो नहीं चलते, वो तो मार्केट के हिसाब से चलते हैं। उनको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ और देखो, मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, और आई थिंक अब एक ये जो पुरानी हमारी लाइन आ रही थी इसको तो अब हमारे को रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो एक मिनट रुकिए, इसको रहने देते हैं फिर। तो यहाँ से अगर हम देखें, क्या यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी जा सकती है? तो ऐसा कुछ है नहीं। आई थिंक यहाँ से लगाएंगे अगर, तो 3 पॉइंट कनेक्ट नहीं हो रहे मेरे चांसेस। मेरे को थोड़ा ये रहता है कि 3 पॉइंट कनेक्ट हो जाए तो बेटर रहेगा। तो ऐसे कोई 2 3 पॉइंट मेरे कनेक्ट हो नहीं पा रहे प्रॉपरली ना, तो ऐसी ज़बरदस्ती की ट्रेंड लाइन बनाने का कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, एक ये ट्रेंड लाइन थोड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो ऐसा कुछ, और ऐसा कुछ, और ये, बट अगेन वही चित्रकारी वाला काम है, ज़बरदस्ती करना जितना मर्जी करते जाइए। तो आई थिंक इस ट्रेंड लाइन को हम इग्नोर ही करते हैं। वैसे यहाँ पे अगर आप देखो ना तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप सा भी दिख रहा होगा आपको, राइट। तो सिर्फ इस पोर्शन पे ध्यान दीजिए, तो ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा। लाइन चार्ट में कभी कभार यूज़ कर लेता हूँ ओनली फॉर दैट। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिख रहा है हमारे को। तो मार्केट ऊपर जाके एक बार रीटेस्ट टाइप सा भी कर चुकी है इसको, हालांकि थोड़ा नीचे आई थी लेकिन फिर दोबारा ऊपर भाग गई मार्केट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम इसका कि पैटर्न भी आई थिंक 1 आवर के टाइम फ्रेम में बुलिश टाइप सा ही हमको दिख रहा है। तो ये था थोड़ा सा निफ्टी का एनालिसिस। आई थिंक अपसाइड का ही हम इसमें देखें, जैसे अभी बात करी है तो वही हमारे लिए ठीक रहेगा। अब आते हैं हमारे प्रॉब्लम चाइल्ड की तरफ। ये हमारे को दिक्कत दे रहा है बैंक निफ्टी। वो इस तरह से दिक्कत दे रहा है कि ये तेज़ी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और इसीलिए मैंने बोला कि कमाल है बैंक निफ्टी की, कि बिना बैंक निफ्टी की सपोर्ट के भी ये भागता जा रहा है। अब यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को हटाते हैं, आई थिंक इसकी वो ज़रूरत नहीं है, और एक न्यू ट्रेंड लाइन यहाँ कहीं पे लगाने की कोशिश करते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से एक रे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ कहीं पे। तो 46,380 या 400 के करीब का लेवल आप लगा के चलिए, जहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए रेजिस्टेंस हमारा आ रहा है 46,400 के करीब। बहुत दूर है हम उससे, आई नो, बट इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप।
ठीक है, अभी हम उससे बहुत दूर है। अब क्या है, इसको देख के अगर आपको लग रहा है ना, ऐसा हो सकता है कि ये भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन में हो। अगर ये कल के दिन ऊपर निकल गया तो हो सकता है ये भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप सा ही फॉर्म कर दे। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। नीचे से सपोर्ट कहाँ से आ रही है हमारा, ये तकरीबन 45,500 के लेवल के पास है। आज के दिन में भी आपने देखा होगा 500 600 के, 550 600 के लेवल, ये 550 लगा देता हूँ मैं इसको, 550 से 600 के लेवल के करीब ना थोड़ा सा सपोर्ट है। तो नीचे सपोर्ट है हमारे पास यार, यहाँ पे भी है नीचे 45,000 पे। तो एकदम से बेरिश नहीं हो जाना। हालांकि ठीक है, पीछे फॉल आया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्केट अब वापस रिकवरी करके ऊपर जाने के लिए तैयार है। निफ्टी के लिए सिर्फ दिक्कत यही है कि बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अगर कहीं गलती से इसने भी अपने शर्ट के बटन खोल लिए ऊपर जाने के लिए, तो फिर तो निफ्टी और ये इतनी तेज़ भागेंगे कि पूछिए मत। निफ्टी तो पहले ही तैयार है, और बैंक निफ्टी वैसे अच्छी बात है वैसे हमारे लिए। चलिए इसको देखते हैं कि क्या इसने काम किया है। मेरे ख्याल से अगेन कल इसमें थोड़ी गलती ये है कि कल के लो से नीचे इसकी क्लोजिंग आ गई है। सॉरी, एक मिनट, होल्ड ऑन। कल के लो से नीचे इसकी क्लोजिंग आ गई। इसको थोड़ा सा गौर से अगर आप देखो, कल के लो से नीचे क्लोजिंग आ गई है, तो नेगेटिव में ये आया है उस हिसाब से। थोड़ा सा इसीलिए आप क्या करेंगे अगले कुछ दिनों के लिए, बैंक निफ्टी में अगर आपने सेलिंग करनी है ना, तो बैंक निफ्टी की तरफ आप ध्यान देना सेलिंग के लिए। और अगर आपने बाइंग के लिए ऊपर की तरफ बुलिश प्ले करना है, तो निफ्टी में ही ध्यान देना। निफ्टी को शॉर्ट मत करना। थोड़ा सा ना उसमें है, मैंने आज के दिन एक दो जगह पे नेगेटिव ट्रेड्स बनाए थे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी। तो बैंक निफ्टी के ट्रेड्स तो मेरा फिर भी चल गए थे, निफ्टी के शॉर्ट ट्रेड्स ने मुझे बहुत तंग किया। इवन मिड कैप के शॉर्ट ट्रेड्स ने भी मुझे बहुत तंग किया। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ओके, तो ये थोड़ा सा वीक ही है अभी फिलहाल के लिए, जब तक ये थोड़ा सा ऊपर नहीं निकल जाता। अभी तो हम बहुत दूर आ गए 46,000 से, जिस हिसाब से मार्केट चल रही है बैंक निफ्टी। उसके पास पहुंचेगा तभी जाके कुछ दम इसमें दिखेगा। बाकी देखते हैं, हो सकता है इसकी टर्न भी आ जाए आने वाले कुछ दिनों में ना, क्योंकि अगर आप कल भी देखो तो ये साइडवेज टाइप सा ही था। अपनी फर्स्ट फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल की रेंज के अंदर मोरलेस इसने ट्रेड किया है। आज भी ऐसा ही कुछ किया है इसने। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल अगर आप देखो तो वहीं कहीं पे ये घूमता रहे, उसके बीच में ही नाचता रहे। तो इसको साइडवेज डे ही बोल देंगे हम। इसका थोड़ा सा लेवल नीचे का अगर आप देखो, तो ये जो लेवल हमारा निकल के आ रहा है तकरीबन वही 45,600 के करीब। तो मार्केट जब भी यहाँ कहीं पे आता है तो आप इसको बाइंग के लिए देख सकते हो। हालांकि अगर ये वीक है तो हम शायद यहाँ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी देख लें, तो थोड़ा सा इसका देखेंगे। बाकी ठीक है। ये 45,800 हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए इसने क्रॉस किया था एक बार, बट क्योंकि फर्स्ट हाफ में मैंने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाली वीडियो में भी आपको पहले डाल के बताया है, फर्स्ट हाफ में ब्रेकआउट आए बिना किसी कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट आए, और ऐसा कुछ हो जाए तो मोर और लेस वो फेल ही हो जाता है, जो कि इसने यहाँ पे करके दिखा दिया। हाँ, ये ज़रूर है कि इसने दोबारा उसी के पास जाके क्लोजिंग दी है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये भी। तो कोशिश कर रहा है ये भी बेचारा ऊपर जाने की, लेकिन दम नहीं दिखा पा रहा, राइट। तो थोड़ा सा इसको देख सकते हैं हम। जैसे अभी बोला आपको, आरबीआई की मीटिंग है, हो सकता है ये थोड़ा साइडवेज भी कल के दिन हो जाए। लेवल्स मार्क करके रखिएगा, नीचे 45,600 है, ऊपर 45,800 है। ऊपर क्रॉस करता है तो 46,000 और 46,200 हमारे फर्स्ट लेवल रहेंगे। नीचे इसको क्रॉस करता है 45,650 के जोन को, तो 500 और उसके बाद 45,200 ये हमारे लेवल्स रहने वाले हैं। अब आते हैं हमारे प्यारे मिड कैप निफ्टी के ऊपर। इसको रोज ही ट्रैक करता हूँ मैं, तो वाई नॉट, राइट। ये नहीं मान रहा भाई, ये नहीं बात मानता किसी की भी। ये तो भाई साहब कह रहे हैं कि मैंने तो जाना है ऊपर और ऊपर ही जाता जाऊंगा मैं, जो जिसने करना है कर लो। पूरा जोर लगा दिया आज। और आज सुबह उठते ही मैंने इसमें एक शॉर्टिंग की ट्राई करी थी, लेकिन फेल्ड मिजरेबली। इसने क्या किया कि खुला और 10,800 के पास आके इसने थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया। तो वहीं कहीं से मैंने थोड़ी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखी थी, हल्का फुल्का प्रॉफिट चल भी रहा था, लेकिन भाई साहब कहते हैं कि मैंने तो ऊपर जाना है। तो ये ऊपर चले गए उसके बाद, और मेरा तो जो स्टॉप लॉस मैं रखता हूँ उसके अंदर वो हिट हो गया। तो ये थोड़ा सा है इसमें। अब अच्छी बात है कि इसने ना, ये पिछले कुछ टाइम का ये जो रेजिस्टेंस जो हम कह रहे थे बार बार 10,780 800 का जोन, उसके ना ऊपर क्लोजिंग करने में सक्सेसफुल हो गया है। चाहे 2 पॉइंट से क्लोजिंग हो, बिल्कुल बॉर्डर पे क्लोजिंग हो, लेकिन इसने वहां पे क्लोजिंग दे दी है।
तो ये इसके लिए एक अच्छी बात है। पैटर्न अगर आप देखो हायर हाई की तरफ ही जा रहा है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है। डाइवर्जेंस यहाँ क्लियरली दिख रही है, लेकिन मैं इसको फॉलो नहीं करता। अब ये जा रहा है ऊपर की तरफ, अब आप इसको थोड़ा सा अपसाइड की तरफ ही देखें। अब यहाँ से अगर किसी ने ड्रॉ करना हो तो वो ऐसा कुछ चैनल टाइप का ड्रॉ कर सकता है। मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको, और ये इसी वजह से शायद ये पिछले कुछ टाइम से ना तंग भी कर रहा है, क्योंकि चल रहा है एक चैनल के अंदर, नीचे आता है यहाँ सपोर्ट लेता है, ऊपर आता है रेजिस्टेंस। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे कर रहा है। कोई बड़ी बात नहीं, कल के दिन फिर दोबारा नीचे आ जाइए। तो बस ये है कि 10,800 के ऊपर आ चुका है, तो हो सकता है कि इसमें कल के दिन एक अच्छी तेज़ी बन जाए, प्रोवाइडेड ये इसके ऊपर अब हमारे को निकलना शुरू करता है। आज के दिन का डे हाई को मार्क कर लीजिएगा, इसके ऊपर निकलता है तो अच्छी बात है। आज के दिन इसने 10,750 के पास से एक दो बार इसने अच्छी सपोर्ट ली है, तो ये हमारा एक बाइंग का एरिया बन जाता है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, राइट। ये होता है डेली पे 15 मिनट में, जस्ट मैं वैसे लगा के दे देता हूँ, हालांकि इतना डीप में इसके लिए कुछ में जाने की ज़रूरत है नहीं। लेवल्स काइंड ऑफ रटे हुए हैं। एक काम करते हैं, इसको भी 1 आवर में ही ले आते हैं, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। तो 1 आवर के हिसाब से भी आप देखें तो ये थोड़ा सा साइडवेज ही रह के अब जाके इसने थोड़ा सा लग रहा है कि इसने अपनी सपोर्ट को ऊपर शिफ्ट किया था कल के दिन, और आज थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कर दिया कल परसों एक दो दिन के अंदर ना। तो ये थोड़ा सा बुलिश, तो देखो ये क्लियरली लग रहा है, ये मान भी नहीं रहा है किसी की बात, जो मर्जी इसको कर लो। तो थोड़ा सा इसमें भी आप वही बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी को लगा के चलेंगे। तो ये थे हमारे 3 इंडेक्सेस। कल के दिन हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना और उसके हिसाब से करना। आपको पता है जब भी किसी इंडेक्स की एक्सपायरी होती है यूजुअली वो साइडवेज ही हो जाता है। और क्योंकि आरबीआई की मीटिंग भी है तो वो भी अपने आप में एक रोल प्ले करेगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे उसका, ठीक है। सेफली प्ले करना। बाकी मिलते हैं आपको कल के दिन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।